Hello. Welcome back to my channel. I am your CBD, as you know me very well. So before starting, I want to tell you that now only 2 months is remaining. Okay, again and again by my video, I am giving you reminder that 2 months is remaining. 2 months is remaining, and if you take this 2 months very seriously, then believe me, you will be rocking your exams. Okay, so now today we talk about that subject. It means economics, which can make your score better. Okay, your aggregate better, because economic is that subject which help you to score your aggregate. Okay, and as you know that key economics, as well as if you have studied in 11th and 12th. Okay, and it will become little easy if we compare to other subjects. Okay, तो in economics we have to do much more practice. Okay, मतलब जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ को और अच्छा बनाना है. Okay, let's start our video. See, first of all, here you in economics you have to complete your ICI module first. Okay, because if you complete your module, it will become more easy to attempt more questions in your examination. Okay, so first thing is that you have to complete your syllabus. Okay, read every chapter from ICI study material one time. See, there are a lot of students which are studying from their coaching notes and their self-made notes. Okay, so that is totally I am agree with that, and totally it is okay with that. Okay, ठीक है, वो चीज़ सही है कि तुम कोई नोट्स में से पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स हैं, कहीं से भी तुम नोट्स में से रीड कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स होंगे. ठीक है, और अभी 2 महीने बचे, तो तुम अगर बुक में से कहीं कोई लोग होंगे जो पढ़ चुके हैं इको को अच्छे से, तो वो अब शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो. ठीक है, जो भी नोट्स में से तुमने पहले पढ़ा है वो तुम पढ़ते रहो. ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता कोई चैप्टर छोड़ने जैसा है. हाँ, कोई टॉपिक छोड़ने जैसा होगा, लेकिन कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते तुम. ठीक है, क्योंकि मैक्रो में तो हर चैप्टर 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, बस यही सीन है. और अगर हम यहाँ देखने जाएँ माइक्रो में भी, तो वहाँ भी सेम सीन है. ठीक है, 2, 3 एंड ये सारे जो चैप्टर्स है वो सारे 10 मार्क्स का है. ठीक है, तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते. ठीक है, और कोई भी छोटा टॉपिक है ना, उसे तुम्हें लगता ही नहीं आएगा, इतना छोटा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर कहीं ना कहीं वो भी चीज़ आती है. ठीक है, तो उसके भी केयरफुली तुम देख लेना. ठीक है, पढ़ लेना उसे भी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा ये होगा कि तुम मॉड्यूल पढ़ो, तुम हाईलाइट करो, तुम डेफिनेशंस को याद रखो. ठीक है, वर्ड टू वर्ड तुम्हें डेफिनेशन को याद रखना है. ओके, next time focus on high weighted chapters. Identify the chapters that consistently carry more marks and master them first before moving to lower weightage topics. See, first of all तुम्हें high weightage chapter लेना है, जैसे कि chapter 4 and chapter 6, because ये दोनों chapter मिलकर ही 30 मार्क्स का आता है. ठीक है, एंड या अदर थिंग इज दैट कि उसमें फार्मूला के साथ बोल रही हूँ, मतलब जो फार्मूला क्वेश्चंस होते हैं ना, फार्मूला यूज़ करके हमको आंसर लाना होता है, वैसे क्वेश्चंस भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत ज़्यादा आता है. 6 चैप्टर के भी और 4 चैप्टर के, बट बहुत बेसिक आता है. ठीक है, एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, सो प्लीज़ वो वीडियो मैं बनाऊँगी तो मैं नोटिफाई करूँगी तुम्हें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो वेटेज वाइज अगर तुम्हें करना है तो मैंने नीचे वेटेज बताया हुआ है. ठीक है, चैप्टर 4, 6, 7, 8, 9. ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है उसके, और उससे ज़्यादा ये सारे हेल्पफुल चैप्टर है. मतलब इतना भी तुम कर लोगे ना, तो तुम्हारा जो अटेम्प्ट करने का जो होगा ना, मतलब जितना मैक्सिमम तुम अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा अगर तुम इतने चैप्टर भी अच्छे से करते हो तो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्न डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड. देखो कभी कभी नहीं, हाँ, डेफिनेशंस होता है ना, वो कैसे आता है तुम्हें पता है, जैसे कि है ना, कोई उसका नाम दिया हुआ है. ठीक है, कोई इकोनॉमिस्ट का, एंड उसकी डिफाइन दी होती है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं. ठीक है, कौन सा इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी. तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आता है. ठीक है, तो तुम्हें जो डेफिनेशन है वो तो अच्छे से पढ़ ही लेनी है. ठीक है, याद कर ही लेनी है, मेमोराइज कर लेना है. एंड तुम्हें जो डेफिनेशंस है, तुमने आज पढ़ा तो माइट भी पॉसिबल तुम कल भूल सकते हो. ठीक है, तो तुम्हें जो डेफिनेशन है उसका रिवीजन हर रोज़ 10 to 15 मिनट सारे डेफिनेशंस का रिवीजन करना है. ठीक है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक फार्मूला पे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे, और एक इकोनॉमिस्ट के नेम पे. ठीक है, तो ये सारे इन सब के वीडियो मैं जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज 2 महीने हैं, एंड तुम इन 2 महीनों में अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना इन सारी चीज़ों की, तो बहुत अच्छे से तुम स्कोर कर पाओगे एंड मैक्सिमम मार्क्स का तुम अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, if you are studying first time, then make a notes, highlight the words in your module, and highlight the keywords and each and everything, and make a formula list, everything important concept, and whenever you are doing revision, use that notes, so it will save your hours. Okay, during preparation. Next,
practice MCQ every day. Okay, see, solve 30 to 50 MCQs daily because it boosts your confidence. Okay, and in examination it is very helpful. देखो इको में ज़रूरी नहीं है कि ना सारे क्वेश्चन डिफरेंट हो, समवेयर लॉजिक एंड पैटर्न विल बी सेम. ठीक है, तो वो तुम्हें पैटर्न बताएगा, एग्जाम पैटर्न. ओके, एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर वाई इट इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो तुम्हें एनालाइज करना है कि क्यों वो आंसर गलत है, उसका लॉजिक लिखना है तुम्हारी नोटबुक में तुम्हें. ओके, एंड एक एरर नोटबुक बनाना है. ठीक है, उस फॉर रिविजन. जब तुम रिविजन करते हो ना, उसमें तुम्हारी जो जो गलती हुई है, जो जो तुमने प्रैक्टिस किया तब गलत हुआ है, तो तुम्हें सही, अगर वो गलत हुआ है, ठीक है, तो उसका सही लॉजिक होगा. ठीक है, तो वो लॉजिक तुम्हें रिविजन नोटबुक में लिखना है. जब भी तुम कोई चैप्टर का रिविजन करते हो तब वो तुम्हें फॉलो करना है. ओके, सॉल्व RTP, MTPs, PYQs. ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस करना है. मैनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न इन योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. अ गुड रिविजन प्लान. देखो, पहला रिविजन तुम्हें 7 दिन के अंदर करना है, दूसरा रिविजन 4 to 5 days में, एंड थर्ड फाइनल रिविजन विद इन 2 days बिफोर द एग्जाम यू हैव टू रिवाइज. ओके, एंड जब एग्जाम स्टार्ट हो रही हो, अकाउंट्स होगा ना, तब तुम उसके पहले इको एक बार पढ़ लेना. ठीक है, बिकॉज लास्ट में इको है तो तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा. रिवाइज एवरी चैप्टर 3 to 4 times. ओके, रिविजन इज द की टू रिटेनिंग चैप्टर्स concepts, and without revision you will forget what you study, so keep revise it. Okay, every week you have to revise. ठीक है, and please must do high weighted chapter first, so it will make your confidence boost, and maximum number of questions you attempt in your examinations. My personal advice to you: prepare an error notebook, write down every mistakes you make and revise it before the exam, because it improve your mistakes which you have made previously. Okay, attempt one full mock test every week under exam condition to improve speed and confidence and accuracy too. See, when you are giving mock test na, give it under the exam condition, exam timing. Okay, and it will make you boost your confidence. Okay, and it will help you to less your fear. Okay, क्योंकि वहाँ पे जाकर कोई कोई होता है जो डर जाता है. ठीक है, तो वो फियर भी कम हो जाएगा उससे. स्टडी चैप्टर वाइज इंस्टेड ऑफ रैंडमली. फर्स्ट, तुम्हें जो पढ़ना है ना, मतलब चैप्टर वाइज तुम्हें अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, जब तुम एक चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो उसके MCQ प्रैक्टिस करो, PYQ प्रैक्टिस करो, और उसको रिविजन करते रहो. ठीक है, तो तुम भूलोगे नहीं. Don't memorize blindly. Understand the logic behind each concept, as economic is highly application based. तुम्हें कुछ भी ऐसे याद नहीं रखना है. ठीक है, मेमोराइज ऐसे कुछ भी याद नहीं रखना है. तुम्हें पहले लॉजिक समझना है, फिर तुम्हें याद रखना है. ठीक है, रिवाइज फॉर 20-30 minutes every day, एंड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक टू स्ट्रेंथन रिटेंशन. जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हो, उसके पहले जो तुमने पढ़ा है पहले, उसका एक बार रिविजन कर लो. ठीक है, avoid leaving small chapters, they often contribute easy marks. Don't leave any small chapter because it give you easily marks. Okay, read every MCQ carefully. Many students lost marks by missing words like not, accept और incorrect. देखो, जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये सारे वर्ड दिए होते हैं कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट यूजफुल, ये वो. ठीक है, तो नॉट, एक्सेप्ट और इनकरेक्ट, ऐसे सारे वर्ड्स दिए होते हैं क्वेश्चन में. तो पहले तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर जाके तुम्हें वो क्वेश्चन को आंसर टिक करना है. ठीक है, अदरवाइज तुम ब्लाइंडली कुछ भी टिक कर लोगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगा. ठीक है तुम्हारा. नेक्स्ट, create a separate formula sheet and write every formula from every chapter in one place. Revise this sheet daily for 5 to 10 minutes before studying. Many students ignore formula in business economy, but they can help you solve MCQs quickly and avoid confusion in the examination. Okay, see, make your formula notebook because there is a 20 to 25 marks का जो वहाँ पे क्वेश्चंस आता है वो फार्मूला बेस्ड ही होता है. ओके, एंड इफ़ यू नो द फार्मूला देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू गॉट द आंसर. ओके, सो मेक अ फार्मूला शीट, एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू दिस फार्मूला, एंड आई ऑल्सो सून अपलोड दिस वीडियो ऑन फार्मूला, ऑन न्यूमेरिकल्स, एंड yep, that's it. And see, if you seriously you want to score na 80 plus in economics, then study, then revise, then practice, analyze mistake and improve your mistake, and do this thing again.
दिस साइकिल इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच 80+ मार्क्स इन सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स. ठीक है, देखो सक्सेसफुल फार्मूला यही है कि पहले ICI का मॉड्यूल करो, फिर उसमें से तुमने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा तब नोट्स बनाओ, फिर MCQ सॉल्व करो, RTP MTP PYQ MCQ सॉल्व करो. वो जो नोट्स बनाए उसको 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड में लर्न हो जाएगा. ठीक है, बैठ जाएगा, तो तुम अच्छे से स्कोर कर लोगे 80+. ओके, यही फार्मूला 80+ स्कोर करने का. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड कमेंट डाउन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. ओके, एंड अदर थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ़ यू वांट न्यूमेरिकल ऑफ इकोनॉमिक्स, then please comment me down and definition videos, okay, with special economist and their definition. Okay, soon I will upload that all the video, and जितना भी तुम्हारी बुक में फॉर्मूला जितने भी इकोनॉमिस्ट होंगे मैं सारा अपलोड कर दूंगी. ठीक है, वीडियोज़ का जस्ट कमेंट में बिलो. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.